बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ा किन चीज़ों से टूट जाता है, किन चीज़ों से नहीं टूटता। इसी तरह रमज़ान के ताल्लुक़ से, तरावी के ताल्लुक़ से और एतकाफ़ के ताल्लुक़ से बहुत मुख्तसर वक्त में बहुत कीमती मसाइल और फ़ज़ाइल बयान किए जाएंगे। आप हज़रात से दरख्वास्त है कि तवज्जो और अमल की नीयत से समाअत फरमाएँ। पहला सवाल किया गया है कि रोज़े की हालत में अगर किसी को क़े यानी उल्टी हो जाए तो क्या उसका रोज़ा टूट जाएगा। देखिए भाई, अगर किसी साथी को, किसी बहन को रोज़े की हालत में उल्टी हो जाए तो उसकी अब 3 शक्लें हैं। पहली शक्ल ये है कि रोज़े की हालत में अपना आप उल्टी हुई, खुद ब खुद उल्टी हुई। बहुत से साथी ज़्यादा खा लेते हैं इसलिए अपना आप उल्टी हो जाती है। बहुत से साथी बीमार होते हैं, उल्टी हो जाती है। तो अगर अपना आप उल्टी हो गई तो चाहे मुँह भर के हुई हो ज़्यादा मकदार में या कम मकदार में हुई हो, रोज़ा इसका नहीं टूटेगा। दूसरी शक्ल इसकी ये है कि किसी ने जानबूझ के उल्टी की। जानबूझ के उल्टी करने का मतलब ये है कि मुंह में उंगली डाल के या किसी और एतबार से जानबूझ के उल्टी की। तो इसकी अब 2 शक्लें हैं जानबूझ के उल्टी करने की, कि उल्टी ज़्यादा मकदार में हुई या कम मकदार में। अगर जानबूझ के उल्टी की है, ज़्यादा मकदार में उल्टी हुई है मुँह भर के, तो रोज़ा टूट जाएगा। जानबूझ के उल्टी की, मुँह में उंगली डाल के या किसी एतबार से कम मकदार में उल्टी हुई तो फिर रोज़ा नहीं टूटेगा। तीसरी शक्ल ये है कि किसी साथी को, किसी बहन को रोज़े की हालत में उल्टी हुई, जानबूझ के हुई हो या अनजाने से, जानबूझ के की हो या अनजाने से की हो, बहुत ज़्यादा मकदार में हुई हो या कम मकदार में। तीसरी शक्ल ये है कि अगर उल्टी आ रही थी मुंह के अंदर से, रोज़ा याद होते हुए जानबूझ के थोड़ी सी भी उल्टी हलक के अंदर वापस ले गया तो अब इसका रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन रोज़े की सिर्फ क़ज़ा लाजिम होगी, कफ़ारा लाजिम नहीं होगा। इसमें दूसरा सवाल किया गया है कि रोज़े की हालत में आँख में या कान में या नाक में दवा डालना जायज़ है या नहीं। देखिए भाई, ये एक अहम मसला है कि रोज़े की हालत में अगर किसी ने आँख में दवा डाली तो इसका रोज़ा नहीं टूटेगा। रोज़े की हालत में आँखों में दवा डाली जा सकती है। दूसरा सवाल, नाक में दवा डालने से रोज़ा टूट जाएगा। रोज़े की हालत में नाक में दवा डालना जायज़ नहीं है। इसमें जो तीसरा जुज़ है, कान में दवा डालना, कान में भी रोज़े की हालत में दवा डालना जायज़ नहीं है। अगरचे ये इख्तिलाफी मसला है, लेकिन अहवत और मुफ्ताबी कौल के मुताबिक कान में दवा डालने की वजह से भी रोज़ा टूट जाता है, रोज़ा बाकी नहीं रहता। इसलिए रोज़े की हालत में कान में भी दवा नहीं डालनी चाहिए। इसमें तीसरा सवाल है कि रोज़े की हालत में मिसवाक या टूथपेस्ट या गुलमंजन कर सकते हैं या नहीं। देखिए भाई, रोज़े की हालत में मिसवाक करना न सिर्फ जायज़ बल्कि अफजल और मुस्तहब है, सुन्नत है। रोज़े की हालत में मिसवाक की जा सकती है। रोज़े की हालत में मिसवाक करने में किसी किस्म की कोई क़बाहत नहीं है। इसमें जो दूसरा जुज़ है कि रोज़े की हालत में टूथपेस्ट या गुलमंजन करना, देखिए ये मकरूह है, नापसंदीदा है। इससे रोज़े की हालत में बचना चाहिए, एहतराज़ करना चाहिए। रोज़े की हालत में टूथपेस्ट करना या गुलमंजन करना ये मकरूह है, क्योंकि अंदेशा है कि इसका कोई जुज़ हलक के अंदर चला जाए। अगर इसका कोई जुज़ हलक के अंदर चला जाता है तो फिर इससे रोज़ा टूट जाएगा, लेकिन रोज़े की सिर्फ क़ज़ा लाजिम होगी, कफ़ारा लाजिम नहीं होगा। बहरहाल रोज़े की हालत में मिसवाक की जा सकती है, सिर्फ जायज़ नहीं बल्कि अफजल है, सुन्नत है, मिसवाक करनी चाहिए। लेकिन गुलमंजन और टूथपेस्ट ये नहीं की जा सकती, मकरूह है, नापसंदीदा है। अच्छा जी, चौथा सवाल है कि रोज़े की हालत में इंजेक्शन या ग्लूकोज लगवा सकते हैं या नहीं। देखिए भाई, रोज़े की हालत में इंजेक्शन लगवाना, चाहे नस में हो, बाजू में हो, चाहे पीछे कूल्हे पे हो, लगवाया जा सकता है, जायज़ है। रोज़े की हालत में इंजेक्शन लगवाने में किसी किस्म की कोई क़बाहत नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। रोज़े की हालत में इंजेक्शन लगवाया जा सकता है। इसी तरह रोज़े की हालत में अगर इंसान कोई बीमार है, परेशान है, ग्लूकोज भी लगवाई जा सकती है, चढ़वाई जा सकती है, इसकी भी गुंजाइश है। इसमें भी किसी किस्म की कोई क़बाहत नहीं है, रोज़े पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन बिला वजह
صرف طاقت کے لیے نہیں لگوانی چاہیے، یہ مکروہ ناپسندیدہ ہے۔ بیمار ہے تو لگوا سکتے ہیں۔ اس میں 5واں سوال ہے کہ تراویح کی قضا اگر کسی سے تراویح چھوٹ جائے، بہت سی مشغولی ہوتی ہیں بعض دفعہ اور بیماری ہوتی ہے، تراویح چھوٹ جاتی ہے، تو کیا تراویح کی قضا ہے یا نہیں؟ دیکھیے بھئی، تراویح کا جو وقت ہے وہ صبح صادق تک ہے، یعنی جب تک سحری کا وقت ختم نہیں ہو جاتا تب تک آپ تراویح کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جماعت سے چھوٹ گئی ہے، آپ تنہا تنہا پڑھ لیں 20 رکعت، لیکن آپ صبح صادق سے پہلے اور سحری کرنے سے پہلے یعنی سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے آپ تراویح پڑھ لیں، آپ کی ادا ہو جائے گی۔ لیکن اس کے باوجود بھی آپ نہ پڑھ سکے کسی مجبوری کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے تراویح کی نماز، اور صبح صادق کا وقت داخل ہو گیا، صبح ہو گئی، تو اب تراویح کی نماز کی کوئی قضا نہیں ہے، کیونکہ تراویح جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ کی مطلقاً کوئی قضا نہیں ہے۔ اپنی کوتاہی کے لیے اب انسان صرف توبہ و استغفار کرے اللہ کے حضور۔ اچھا جی، 6واں سوال اس میں یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اگر کسی کو ناک سے خون آنے لگے، نکسیر پھوٹ جائے، تو روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ دیکھیے بھئی، اگر روزے کی حالت میں ناک سے خون آنے لگے، نکسیر پھوٹ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن یہاں یہ بات ملحوظ رہے، ذہن نشی رہے کہ اگر نکسیر پھوٹی، ناک سے خون بہنے لگا، آپ ناک کے اندر سے خون حلق کے اندر واپس لے گئے، پیٹ کے اندر خون چلا گیا، تو پھر آپ کا بہرحال روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن روزے کی صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اس میں ایک سوال یہ بھی کیا گیا ہے، لیکن یہ سوال آپ کے سامنے پیش کرنے سے پہلے ایک قاعدہ کلیہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ ان اللہ لا یستحیی من الحق، حق بات کہنے سے اللہ نہیں شرماتے۔ ہمیں بھی کوئی حق بات کسی عالم سے معلوم کرنی ہو، سمجھنی ہو، تو کہنے میں، سننے میں، سمجھنے میں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں، رمضان کی راتوں میں، اسی طرح شب برات میں، شب قدر میں اور عید الفطر کی رات میں کیا ہم اپنی بیویوں سے مل سکتے ہیں، بیوی سے ہم بستری کر سکتے ہیں؟ دیکھیے بھائی، رمضان کا مہینہ ہو، چاہے شب قدر ہو، شب برات ہو، عید الفطر کی رات ہو، رات کے وقت میں آپ اپنی بیوی سے مل سکتے ہیں، جائز ہے، کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ اس میں 8واں سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا صدقۃ الفطر جو کہ عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے ادا کیا جاتا ہے، کیا صدقۃ الفطر ہم جو ہے رمضان کے مہینے میں شروع میں، بیچ میں، آخر میں بھی ادا کر سکتے ہیں؟ اسی طرح اس میں ایک سوال اہم یہ پیدا ہوتا ہے کہ صدقۃ الفطر کی مقدار کیا ہے؟ تو ان دونوں سوالات کا، ان میں سے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ صدقۃ الفطر جو ہے رمضان کے مہینے میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے، شروع میں بھی، بیچ میں بھی، آخر میں بھی۔ بلکہ فقہاء کرام نے افضل لکھا ہے، اگر آپ کو کوئی غریب، فقیر، یتیم، مسکین جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، وہ آپ کو مل جائے، آپ کے سامنے سوال کرے، یا آپ کو معلوم ہے کسی کے متعلق، تو آپ اس کو رمضان کے مہینے میں صدقۃ الفطر دے دیں، یہ افضل ہے، بہتر ہے، غریب کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے، تاکہ غریب فقیر جو بیچارہ ہے وہ سوال سے بچ جائے، کسی کے سامنے اس کو ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ اچھا، اس میں جو دوسرا سوال ہے کہ صدقۃ الفطر کی مقدار کیا ہے، یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ اس میں جو ہے غریب اللہ نے جو ہے الگ کیے ہیں، مالدار الگ کیے ہیں، یعنی جن کے پاس کم پیسہ ہے وہ الگ طریقے سے صدقۃ الفطر ادا کریں گے، مالدار جو ہیں وہ الگ طریقے سے صدقۃ الفطر ادا کریں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا مختلف شکلیں بیان کی ہیں۔ آپ صدقۃ الفطر جو ہے گیہوں سے، آٹے سے بھی دے سکتے ہیں، اسی طرح جو سے بھی دے سکتے ہیں، اسی طرح جو مالدار ہیں وہ صدقۃ الفطر جو ہیں کشمش سے دیں، بہترین سے بہترین کشمش، یا بہترین سے بہترین کھجور سے دیں۔ اب ان کی مقدار کیا ہے؟ دیکھیے، اگر آپ کم درجے کے آدمی ہیں، دنیاوی اعتبار سے آپ کے پاس مال و دولت کم ہے، تو آپ صدقۃ الفطر گیہوں سے یا آٹے سے دے سکتے ہیں۔ گیہوں سے، آٹے سے آپ نے دینی ہے تو تقریباً 2.25 کلو گیہوں، تقریباً 2.25 کلو آٹا، یا اس کی قیمت کسی مسکین کو، کسی غریب کو دینا ہے۔ اگر آپ صدقۃ الفطر جو،
किशमिश या खजूर से देना चाहते हैं तो तकरीबन 3.5 किलो जौ, तकरीबन 3.5 किलो बेहतरीन किशमिश, तकरीबन 3.5 किलो बेहतरीन खजूर या उसकी कीमत किसी मिस्कीन को, फ़कीर को देना है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। देखिए भाई, रमज़ानुल मुबारक का जब महीना आ जाए तो उसमें खूब इबादत की जाए। रमज़ान की ख़ास इबादत दिन का रोज़ा है जो किसी भी हालत में माफ़ नहीं है, सिवाय उन लोगों के जो बीमार हैं वो छोड़ सकते हैं सख्त बीमारी की वजह से। इसी तरह जो इंसान शरई सफ़र करने वाला हो, शरई मुसाफिर हो, वो रमज़ान का रोज़ा छोड़ सकता है। इसके अलावा जो बंदे मेहनत मजदूरी करते हैं रमज़ान का रोज़ा नहीं छोड़ सकते। इसी तरह खेती बाड़ी का जिनको काम होता है वो भी रमज़ान का रोज़ा नहीं छोड़ सकते। इसी तरह जिनको स्कूल कॉलेज जाना होता है वो भी रमज़ान का जो रोज़ा है वो नहीं छोड़ सकते। इसी तरह किसी ने मदरसे में जाना है, मकतब में जाना है, अगर आप बालिग हैं तो रोज़ा आप नहीं छोड़ सकते। हाँ, हालत आपकी नाजुक हो जाए, आपकी जान को आन पड़े तो फिर आप रोज़ा तोड़ तो सकते हैं, किसी आलिम से मालूम करके रोज़ा छोड़ बहरहाल नहीं सकते। हाँ, सख्त बीमार है तब छोड़ सकते हैं। आप शरई मुसाफिर हैं, शरई सफ़र पर हैं, तब आप रोज़ा छोड़ सकते हैं। इसी तरह जो है क़ियामुल लैल, रात की तरावीह है भाई, वो भी पढ़नी चाहिए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 20 रकात जो है तरावीह पढ़ना साबित है और हमको 20 रकात ही पढ़नी चाहिए। अल्लाह के नबी से भी ये साबित है। इसी तरह सहाबाए किराम ने भी इस पे मुस्तकिल अमल किया है, अकाबिरीन उम्मत ने इस पे अमल किया है। बिला वजह किसी के बहकावे में आकर बहुत से फ़िरके बन गए हैं। तो 20 रकात तरावीह की जो सुन्नत है उससे महरूम नहीं होना चाहिए। इसी तरह तरावीह जो है वो 20 रकात पढ़ना अलग सुन्नत है, कलाम मुक़द्दस को तरावीह में सुनना मुकम्मल वो एक अलग सुन्नत है। अल्लाह तौफीक दे तो रमज़ान मुबारक के महीने में कलाम मुक़द्दस से तरावीह पढ़ने का मामूल हो जमात के साथ। इसी तरह भाई जो है रमज़ान के महीने में लोग एतकाफ़ भी करते हैं, तो एतकाफ़ की भी नीयत होनी चाहिए। बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूरे महीने का एतकाफ़ करना भी साबित है। अल्लाह तौफीक दे तो रमज़ान के पूरे महीने का एतकाफ़ कर ले जाए, वरना कम अज़ कम आखिरी आशरे का एतकाफ़ तो किया ही जावे। और मस्जिद में किसी एक बंदे का महल्ले की मस्जिद में बैठना ये तो सुन्नत मुअक्कदा अल किफ़ाया है, जो कि बैठना ही पड़ेगा, लाजिम है। नहीं बैठा तो पूरी की पूरी बस्ती गुनहगार होगी। अल्लाह ताला से दिल से दुआ है कि जितनी बातें कही गई हैं अल्लाह ताला इन तमाम कही हुई बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।